हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वापस मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले के बाकी के जो भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से आपने देखा होगा और कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें बताना क्या है कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x प्लस 1/x³ जो दिया गया x³ प्लस 1/x³, इसको हम कोशिश करेंगे कि 1x प्लस 1/x के फॉर्म में लाने की। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर k हो तो x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू होगा k³ माइनस 3k होता है। ठीक है, अगर इतना बराबर k दिया गया हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान k³ माइनस 3k हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2q माइनस 3 गुने 2, क्योंकि k³ माइनस 3k, तो जस्ट अभी यहाँ पे अभी वही करेंगे, बराबर में 2, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2। चाहो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, उस तरह भी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है, 74, 125 और 9ab लिखा गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि 40 से विभाज्य है, 40 से विभाज्य है, ध्यान देंगे। और हमें ये बताना है कि a के न्यूनतम मान के लिए 5a प्लस 3b का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 40 से कट रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 8 और 5 दोनों से कट जाएगा। 40 से कट रहा है तो 8 और 5 दोनों से कटेगा। और 5 से कटने का रूल क्या होगा कि लास्ट में आपका 0 या फिर 2 होना चाहिए, लास्ट में 0 या फिर 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तो ये कह सकते हैं कि 5 से कट रहे हैं, लास्ट में 0 है, 40 से कट रहा है तो लास्ट में हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि 5 नहीं, आपका 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 40 से कट रहा है तो यार लास्ट में 0 है तो फिक्स है कि 0 होगा। अब हमारी बात यहाँ पे ये आती है कि जब 9ab हम उठाते हैं, 8 से कटने का रूल लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, तो मैं 9ab उठाता हूँ। तो 9a तो मान हमें नहीं अभी पता चल रहा है, लेकिन b हमने फाइंड आउट कर लिया है कि b का मान 0 होगा। अब a का मान हमें क्या रखना है जो कि ये हमारा 8 से कटे। ठीक है, 8 से कटे, और आपको बताया गया है क्वेश्चंस में कि a का मान न्यूनतम रखना है, न्यूनतम रखना है। यानी अगर हम 9 0 0 करते हैं तो क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा पूरी तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ तो 8 से 2 कटा के देखिए, 8 8, चलो 8 एकम 8 हो गया, 1 2, 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 4, 0, 8 पंजे 40, कट गया कि नहीं कट गया। तो आपने ये देखा कि अगर हम a का न्यूनतम मान 2 रखेंगे तो पॉसिबल है, यानी a का मान 2 होगा और b का मान 0 होगा। ठीक है, ये तो हमसे पूछा क्या गया था, 5a प्लस 3b, तो 5 गुने a का मान 2 और 3 गुने b का मान 0, तो 5 दूनी की 10 प्लस 0 बराबर कितना, 10। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का 100 रुपये था, लेकिन मार्केट प्राइस जब उसने अंकित किया तो 30% बढ़ा करके 130 कर दिया, अंकित करता है, और उसके अंकित मूल्य पर 30% का छूट भी देता है। तो अगर वो छूट देगा तो सेलिंग प्राइस बनाएगा, तो मार्केट प्राइस पे 30% का छूट, यानी 130 था उसका मार्केट प्राइस और डिस्काउंट दे रहा है 30%, तो यानी कहेंगे 70/100। ठीक है, 00 से 00 खत्म हुआ तो 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर उसने कोई वस्तु को खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है उसको 91 रुपये में, तो बताइए कि क्या होगा। तो डेफिनेटली आपका होगा कि 9% की हानि होगी। भाई खरीदे थे 100 रुपये में, 91 बेच रहे हैं, तो 9% की हानि होगी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है।
दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 23 60, यानी a प्लस बी अगर हम बात करें दोनों मिलकर के करेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 15 चौका 60, 20 23 60, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा 4 दिन तक साथ में करते हैं, सॉरी 4 दिन तक साथ में करते हैं, तो 4 दिन 7 यूनिट एक दिन में खत्म करते हैं, तो 4 दिन में 7 चौका 28 यूनिट, 60 में से 28 यूनिट इन्होंने खत्म किया, तो शेष कितना बचा 32। अब प्रश्न में यही कह रहा है कि बताइए कि तो काम का कितना भाग शेष रह गया, 28 भाग तो खत्म हो गया, लेकिन बचेगा कितना 32 भाग बचे हुए, टोटल कितने में से 60 में से, 8 चौका 32 और 15 चौका 60, यानी कि 8 बटे 15 यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सिर्फ वीडियो को देखते हैं और डिमांड तो ऐसे करते हैं, एक दिन वीडियो नहीं आए तो डिमांड पे डिमांड आता है कि मैथ्स की वीडियो अपलोड करिए, और जब मैथ्स की वीडियो आने लगती है तो आप लोग का रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि देख करके कि मैथ्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह करिए। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें देखिए अगला प्रश्न हमारे पास जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर अगर 11 दिया गया है और एक्स वाई का मान 28 है, अब तक आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, बस क्वेश्चन लिखते लिखते राइट आंसर समझ में आ जाना चाहिए क्या था। तो बताइए कि x माइनस वाई का मान क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका CHSL में पूछा गया है, तो देख सकते हैं SSC CHSL में पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 7 4 11, 7 प्लस 4 को कर देते तो 11 और 7 गुने 4 कर लेते तो 28, ठीक है। तो 7 माइनस 4 बराबर कितना 3। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं, लेकिन कब, जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आए तब कैसे करेंगे। बाय द वे कभी कभी क्या होता है ना कि ये हम नहीं पकड़ पाते हैं, इंस्टेंट हमारा जो कि दिमाग इतना काम नहीं कर पाता है तो नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट हमारा एक फॉर्मूला होता है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ठीक है। इसको हम लगा लेते हैं। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 11 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स का मान 28 है, यानी 121 यहाँ पे हो गया और 28 8 चौका 32 और यहाँ पे 100, ठीक है 112 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 121 में से 112 जाता है तो 9। एक्स माइनस वाई का मान आपका कितना निकल गया, एक्स माइनस वाई आप कहेंगे कि रूट में 9 यानी कि 3। यही तो हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें जो कि काम करेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 25,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी वार्षिक है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी रेट है जो भी समय है उसको एज इट इज़ रखना है। तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जब हम CI की बात करते हैं और 2 वर्ष की बात करते हैं तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2 वर्ष का। 10% का कितना हो जाएगा, 10% का डायरेक्ट हम 21% करेंगे, कैसे बताया क्या, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर 5% रहता तो इसको कितना लिखते हैं, तो मैंने क्या बताया था, पहले गुना कर लीजिए 2 से, 5 दूनी की 10 और इसका स्क्वायर कर लीजिए 25, यानी ये इस पे हम काम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी वही मैंने किया है, जैसे 10% है तो पहले 10 में मैंने गुना किया तो 10 दूनी की 20 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो यानी पॉइंट्स के बाद आपका 2 अंक होना चाहिए, तो इधर मैं लाता हूँ 21%, ठीक है। यही हम काम करेंगे, तो डायरेक्ट हम चलिए बढ़ते हैं, कितना 25,000 है, 25,000 का डायरेक्ट 21% निकाल लीजिए, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। CI बराबर 00 से 00 खत्म, 21 से 25 से गुना कर लीजिए, तो देखिए 21 बचे 105 हो जाएगा 10 और 21 दूनी की 42 और 5 कितना, 42 और 5 52, ये हो गया करेक्ट आंसर 5250 ऑप्शन डी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा ही है, आप इसको करिए, वीडियो को रोकिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस, तीनों का चाल का जो अनुपात दिया गया है वो 4:7:3 है, 4:7:3 है, ठीक है। कार, बस और रेलगाड़ी की चालों का जो औसत है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। यानी हम ये कर लेते हैं कि 4x 7x और 3x दिया गया, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि तीनों के चालों का जो औसत दिया गया वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब औसत ही है तो सभी को जोड़ लेते हैं। 7 3 10 4 14, x का मान कितना हो जाएगा 70 गुने 3, क्योंकि औसत है तो 3 से गुना कर लेते हैं, 14 पंजे 70 हो गया, x का मान हो गया 15, ठीक है, x का मान हो गया 15। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि कार और रेलगाड़ी यानी ये और ये कार और रेलगाड़ी यही है, इनके चाल का औसत पूछा जा रहा है, तो 4x प्लस 7x को करेंगे तो कितना हो जाएगा, औसत हमें तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 4 11x बटे 2, यानी 11 गुने 15 कर लेते हैं, क्योंकि x का मान 15 है,
ये हो गया 2, गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16, 165/2 और इसका मतलब जो कि 82.5 कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, खुद को साबित करिए, कमेंट करिए क्या है इसका राइट आंसर। 36 व्यक्तियों की एक समूह में जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति चाय या फिर दूध पीता है। देखिए वेन डायग्राम वाला प्रश्न है कि एक तरफ हम इसको टी कर लेते हैं और एक तरफ हम इसको मिल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते, यानी कहने का मतलब कि केवल और केवल वो चाय ही पीते हैं, 18 व्यक्ति केवल और केवल चाय पीते हैं, राइट। और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, यानी कि टोटल 36 लोग हैं और 22 लोग चाय पीते हैं, 18 केवल चाय पी रहे थे, तो बाकी जो शेष होंगे वो 4 लोग होंगे जो दोनों पी रहे होंगे, यानी कि ये भी 18 केवल चाय पी रहे थे। ये आपके मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 22 व्यक्ति चाय पी रहे हैं, तो 22 व्यक्ति 18 और यहाँ पे केवल और 4 यहाँ पे, 2 की मिल्क और चाय दोनों पीते हैं, तो टोटल 22 हो गया। जब 36 में से 22 घट जाता है तो बाकी जो शेष होंगे 14 वो क्या होंगे, मिल्क वाले होंगे, तो 14 वहाँ पे हो गया। तो बताना है कि लेकिन चाय नहीं पीते, तो भाई चाय ये इतना पीते हैं लेकिन ये चाय नहीं पीते, ये सिर्फ और सिर्फ दूध पीते, केवल दूध वाले हैं, यानी 14 इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं के लसा और मसब का जो गुणनफल है वो 24 है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ जो कि 24 है। पहली संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या x+2 है, जो कि इनका अंतर दिया गया था, तो मान लेते हैं कि x+2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना होता है, देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 24 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या प्लस दूसरी गुणी दूसरी संख्या, 24 बराबर x² + 2x, और यहाँ पे अगर हम बात करें x² + 2x - 24 = 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कितना निकलेगा 4, और एक आपका माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे x का मान हम यहाँ पे देख सकते हैं 4। जब x का मान 4 है तो कह सकते हैं संख्या 4 और 6 है, 4 और 6, क्योंकि अंतर तो 2 ही था ना, दोनों संख्याओं का अंतर 2 था, तो दो संख्याओं का अंतर 2 हो जा रहा है, एक 4 तो दूसरी संख्या 6 होगा, यानी सही आंसर हम बी पे टिक करके बढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कि अगला प्रश्न है कि दो पुरुष, क्वेश्चंस कह रहा है कि दो पुरुष, ध्यान से समझेंगे, दो पुरुष 3 बॉयज़ जो कि इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 बॉयज़ जो है इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इनके रेशियो निकाल लेते हैं। 18 दूनी की 36 m + 18 तिहाई 54 बॉयज़ बराबर 15 तिया 45 मैन प्लस 15 दूनी के 30 बॉयज़। बॉयज़ को एक तरफ, मैन को एक तरफ कर लेते हैं, तो अगर मैं बॉयज़ को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 24 बॉयज़ बराबर कितना 9 मैन। ठीक है, बॉयज़ और मैन का रेशियो अगर हम देखें तो कहेंगे यहाँ पे क्या होगा 9/24, यानी कि 3/8। ठीक है, 3/8। अब प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए दोनों में से किसी को ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यही ले लेते हैं, यानी 2 मैन और 3 बॉयज़ उस काम को 18 दिन में करते हैं। तो हमें जो पूछा जा रहा है कि 4 मैन और 2 बॉयज़, ठीक है, 4 मैन और 2 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई x दिन में करेंगे। बस जहाँ जहाँ m है उस m की जगह पे m रखिए और b की जगह पे b रख देते हैं। तो यानी कि देखिए मैन करेंगे तो 8 दूनी की 16 प्लस 3 तिहाई 9, ये हो गया गुने 18 बराबर में m की जगह पे 8 चौका 32 प्लस कितना 3 दूनी के 6 गुने में x। क्लियर, तो 25 गुने 18 बट्टे कितना हो जाएगा 38, टोटल 38 बराबर x। तो ये आपका 9, ये गुने 19, 25 9 हो जाता है कितना 225 बटे में 19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा, यानी सही आंसर हम देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा कि 11 सही 16/19, 11 सही 16/19 ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और राइट आंसर कमेंट्स करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। चलिए मान लेते हैं कि महिला ने कोई कार खरीदा, भाई सीपी उसका रहा होगा कितना 100 रुपये में, मान लीजिए कोई कार खरीदी है। अब 100 रुपये में कोई कार तो मिल नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं टॉय कार उसने खरीदा। ठीक है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ एक कार खरीदती है। मान लेते हैं कि आपका मार्केट प्राइस था, ठीक है, मार्केट प्राइस था, और उसने जो खरीदा सीपी खरीदा कितना
24% के छूट के बाद तो कितना हो जाएगा, 76 रुपये में उसने खरीदा होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस, मार्केट में उस कार की प्राइस 100 रुपये थी, 24% के छूट के साथ महिला ने कितने में खरीदा, 76 रुपये में। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है। वाह, क्या दिमाग लगाइए। एसपी बराबर जो है क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य था उस पर ये 20% बढ़ा करके बेचती है। ठीक है, यानी खरीद के लाई 76 रुपये में, बेच रही है 120 रुपये में। बताइए तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तब पूछा जा रहा है कि उसकी प्रतिशत बताइए कितना होगा, कितना भाई खरीद, कितना का प्रॉफिट कमा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 76 से 120 यानी कि कहेंगे कितना, 44 बटे कितना, 76 गुने 100। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये आपका 22, चलो इस तरह से कर लेते हैं, 19 चौका 76 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 चौका 44। ठीक है, 11 चौका 44, 19 चौका 76, यानी 1100 बटे में 19। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 9 7 63 और 7, हाँ बिल्कुल ये आपका सही होगा, ऑप्शन डी। डी पे जा सकते हैं, डी आप चेक कर लीजिएगा, सही हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो कैसे करते हैं, 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, तो बताइए कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में, यानी n वर्षों में कितना हो जाएगी, स्वयं का 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब 2 के पावर 3, जितना इधर रहता है उसी को तोड़ते हैं, तो बस क्रॉस में कर लीजिए, 8 गुने 3 यानी कि टोटल 24 वर्षों में ये हो जाएगा, 24 वर्षों में, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है कि रीजनिंग का, कि भाषा अंग्रेजी और जो कि कन्नड़, तो भाषा के अंतर्गत ही दोनों आएंगे, अंग्रेजी और कन्नड़, लेकिन दोनों अलग अलग लैंग्वेज हो गई, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे जा सकते हैं कि भाषा ये टोटल हो गया, इसमें अंग्रेजी ये हो गया और इसमें कन्नड़ ये हो गया, और इसमें हमने एक फिगर बना दिया। ठीक है, इस तरह से। चलिए राइट आंसर हम सी पे जा सकते हैं, सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 5 10 17 26, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 5 5 है, 3 मत समझ लेना, 2 5 10 17 और 26 और इसके बाद वाट। ठीक है, तो बताना है क्या क्या क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर, ठीक तो है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 36 और 1 37, 37 हो जाएगा, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि देखिए बहुत अच्छा है यार, तो एक ऊपर में 6 है, एक नीचे में आपका 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ऊपर में फिर से 0, यहाँ पे 5। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं क्या किया गया। 6 4 10, चलो 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 गुने 7, 19 7 143। ठीक है, 133 बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम दूसरे को देखें तो दूसरा कितना हो रहा है, सभी को जोड़ते हैं, बनाते नहीं है, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 5 2 10, देखिए 2 है, 5 है, 3 4 6 8, सभी को जोड़ के देखिए, 7 3 10, 10 10 20 और 8 28, 28 में अगर मैं 7 को जोड़ गुना करूं, क्योंकि 7 यहाँ गुना किया गया तो यहाँ पर भी 7, तो 8 7 56 और 7 दूनी के 14 और 5 19, यानी 196। ठीक तो है, 196 आ जा रहा। तो बस लास्ट वाला भी उसी तरह से कर लीजिए, तीनों को, चार सभी को जोड़ करके गुना कर लेंगे 7 से। तो कितना कितना है, 1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 2, 7 5 12 1 13, 13 और 7, 13 7 कितना हो गया, 20 और 2 22, 22 गुने 7 154, 22 7 154 होता है, तो 154 ऑप्शन बी में जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पहला 4 है, 7 है, 11 64, इसके बाद 343 और यहाँ पे वाट। ठीक है, तो सिंपल सा दिख ही रहा है यार, कुछ है नहीं। देखिए 7 का क्यूब 343, 4 का क्यूब जो कि 64, तो 11 का क्यूब कर लेते। 11 का क्यूब होगा कितना, 11 का क्यूब आपको पता है 13 31 होता है, तो 13 31 यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी।
ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के रोजाना न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।